संगम नगरी प्रयागराज में आखिरकार हनुमान जी लेटे हुए क्यों हैं? क्या तात्पर्य है जो हनुमान जी लेटे हुए हैं? संगम तट पर क्यों लेटे हैं बजरंगबली? प्रयागराज का वो चमत्कारी मंदिर जिसमें नहीं तोड़ पाए थे मुगल भी, यानी कि यह मंदिर बहुत पवित्रता के लिए जाना जाता है, जो कि हनुमान जी का मंदिर है। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको श्रवण कराऊंगी कि आखिरकार प्रयागराज में हनुमान जी जो हैं, इलाहाबाद के प्रयागराज में हनुमान जी हैं, वो क्यों लेटे हुए हैं और क्या कारण है। आखिरकार मुगल इस मंदिर को नहीं तोड़ पाए थे, ऐसा क्या है इस मंदिर में। प्रयागराज जो कि भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, जो कि संगम तट की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह शास्त्रों ऐसे मंदिर हैं जिनका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है और आज भी उनकी उतनी ही मान्यता है और उतनी ही जुड़ी रोचक कथाएं हैं और इनमें जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। ऐसे ही एक मंदिर के बारे में मैं आपको अवगत कराने जा रही हूँ, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। प्रयागराज के कुंभ नगरी में आखिर एक लेटे हुए हनुमान जी बजरंगबली का मंदिर है। संगम तट पर स्थित यह मंदिर अपनी अनोखी विशेषताओं के लिए बहुत ही प्रचलित है। यह मंदिर प्राचीन काल का मंदिर है, जो कि पुराणों में इसका उल्लेख आज भी प्राप्त होता है। इस मंदिर में भगवान हनुमान जी की विशाल प्रतिमा लेटी हुई आस्था में है और भक्तों की अपार भीड़ लगती है और जीवन में जो भी व्यक्ति इस मंदिर में दर्शन कर लेता है हनुमान जी की, तो उसके जीवन से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह मंदिर न केवल भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि इसका इसलिए भी बेहद रोचक है। आप जब भी प्रयागराज जाएं, इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। तो आइए जानते हैं कि आपको इस मंदिर से जुड़ी हुई रोचक तथ्य और कथाएं, आखिरकार क्यों मंदिर लेटा हुआ है और क्यों हनुमान जी इसमें लेटे हुए हैं। लेटे हुए हनुमान मंदिर का क्या है इतिहास और क्यों इतने विशेष और पूजनीय माने जाते हैं। इस मंदिर के निर्माण के बारे में कोई भी निश्चित जानकारी नहीं प्राप्त होती है, इसलिए यह मंदिर और भी ज़्यादा मान्यताओं से घिरा हुआ है। यह मंदिर बहुत पुराना और प्राचीन है। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने संगम तट पर विश्राम किया था। इस दौरान हनुमान जी भी उनके साथ थे। थकान के कारण हनुमान जी यहाँ लेट गए थे और तभी से उनकी यह प्रतिमा इसी अवस्था में विद्यमान है। यानी कि यह जो प्रतिमा है, यह उस समय की जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके और अयोध्या की नगरी अपनी नगरी में लंकापति रावण का वध करके, यानी कि युद्ध जीत करके विजय हासिल करके लौट रहे थे, तभी यह मंदिर संगम तट पर उन्होंने प्रयागराज के इलाहाबाद में संगम तट पर उन्होंने स्नान किया, विश्राम किया और हनुमान जी अपनी थकान के कारण वहीं पे लेट गए थे। तब से कहा जाता है कि यह प्रतिमा वही हनुमान जी की है और यह संगम तट पर विद्यमान है। आखिरकार क्या महत्व है इस मंदिर का। मंदिर संगम तट पर स्थित होने के कारण और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। संगम को हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं। हनुमान जी को शक्ति और बल का देवता माना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में हनुमान जी की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाना चाहता है बजरंगबली से, तो उस व्यक्ति को शीघ्रता से इस हनुमान मंदिर में अवश्य जाना चाहिए, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं। मुगल काल में भी इस मंदिर को नष्ट करने के कई प्रयास किए गए थे, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगती थी। यह मंदिर कोई ऐसा मंदिर नहीं है, ये मान्यताओं से और प्राचीन सभ्यताओं से घिरा हुआ मंदिर है। मुगल आक्रमणों के बावजूद यह मंदिर आज भी सुरक्षित है। इसकी दिव्य शक्ति का प्रमाण प्राप्त होता है। आपको बता दें कि मान्यता है कि संगम में स्नान करने के बाद अगर भक्त
सच्ची भक्ति भाव से इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करे तो उनका स्नान पूर्ण हो जाता है। यानी कि जो भी व्यक्ति स्नान करने के बाद हनुमान जी के दर्शन करता है तो उसके जीवन से सदैव के लिए सारे पाप दूर हो जाते हैं और हनुमान जी की कृपा उस पर होती है। हनुमान जी को तो चिरंजीव का माना जाता है, यानी कि वह आज भी पृथ्वी पर है और वो कलयुग को समाप्त करने के लिए है। जब तक यह कलयुग समाप्त नहीं होगा तब तक हनुमान जी भी यह इसी पृथ्वी पर है। इसीलिए उनकी यह प्रतिमा हमेशा लेटी हुई अवस्था में रहती है, क्योंकि मान्यता है कि हनुमान जी की जो पूजा आराधना सच्चे मन से करता है तो उसके जीवन से सदियों के लिए पापों से मुक्ति मिलती है और उन पर हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस मंदिर में आकर मनोकामना पूर्ण मांगने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनके जीवन से सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है। वैसे भी संगम तट पर हनुमान जी का मंदिर होना यह कोई बहुत बड़ा या किसी चमत्कार से कम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति संगम तट पर स्नान करने के बाद एक बार हनुमान जी के दर्शन कर लेता है तो उसके जीवन से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि किसी पे साढ़े साथी भी चल रहे हों और वह व्यक्ति इस मंदिर में हनुमान जी के मंदिर में दर्शन कर लेता है तो उसके जीवन से सदैव के लिए सभी नर्क के रास्ते बंद हो जाते हैं और जीवन में सच्ची भावनाओं से उसके कदम डगमगाते नहीं हैं और जीवन में सफलता की सीढ़ियां वह व्यक्ति जरूर चढ़ता है। कहा जाता है कि जो भी लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कर लेता है तो उसके जीवन से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आपको बता दें, यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह स्वयं हनुमान जी यहाँ पर विश्राम किए हुए थे। जब 14 वर्ष का वनवास करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ वह अयोध्या के लिए लौट रहे थे, उसी समय हनुमान जी वहाँ विश्राम कर रहे थे। विश्राम के साथ वो वहीं स्थापित हैं और इसी कारण से यह मंदिर और भी विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। आज भी इस मंदिर की महिमा अद्भुत है। आप लोगों से भी निवेदन है, जो भी व्यक्ति प्रयागराज जाए वह इस मंदिर के दर्शन अवश्य करे, क्योंकि इससे आपके भाग्य खुल जाएंगे, इससे आपका भाग्य खुल जाएगा और आपका किस्मत का बंद ताला की चाबी आपको मिल जाएगी। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम करती हूँ, क्योंकि मैंने आज आपको बताया कि हनुमान जी का मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर कहाँ है, क्या विशेषता है, क्या महत्व है और किन कारणों से हनुमान जी का मंदिर इतना अद्भुत और शक्तिशाली माना जाता है। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से अवगत कराई है। यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।